ये जो 17 अप्रैल 2018 के बाद जो आरक्षण का नियम है, वर्तमान में जो भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है 17 अप्रैल 2018 परिपत्र के हिसाब से, वो एक उदाहरण और ग्राफ और चार्ट के साथ तो लॉजिकल और फैक्ट और तथ्य के साथ समझाऊंगा किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी और सामान्य कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको नौकरी नहीं मिल रही और उनको लेने भी नहीं दे रहे हैं जो आज भूतपूर्व सैनिकों के हितैषी हैं। वो कैसे, वो देखिए। सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भर्ती में 100 सीटें हैं, उसमें जनरल की सीटें 36% है राजस्थान के संदर्भ में, ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं और ओबीसी को 21% आरक्षण है तो ओबीसी की 21 और एससी की 16 और एसटी की 12 और एमबीसी की 5 सीटें। अब इसमें भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है जो उसमें 17 अप्रैल 2018 के हिसाब से कि भी टोटल का 12.5% का आरक्षण का प्रावधान है। तब भूतपूर्व सैनिकों के आप 12.5% के हिसाब से आप 13 सीटें भूतपूर्व सैनिकों की मान लेते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की 13 सीटें हैं। उसके बाद इसमें 13 सीटों में जितने भी भूतपूर्व सैनिकों ने फॉर्म भरे हैं एग्जाम के लिए भूतपूर्व सैनिकों ने, उसमें से टॉप 13 लोग देखेंगे। और अब आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग भूतपूर्व सैनिक हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ते भी वही हैं आज के समय में, और जिस जाति को वो टारगेट कर रहे हैं उसके ज़्यादा हैं और उसके लोग ज़्यादा पढ़ते भी हैं। तो ये 13 टॉप 13 लोग ये छांट लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये लोग ओबीसी के होते हैं जिसमें सभी जातियों के होते हैं। अब ये 13 लोग उस 17 अप्रैल 2018 में कि आप उसमें से जो भी कैटेगरी है इस 13 लोगों की उस कैटेगरी में समायोजित कर दिया जाएगा। अब ये 13 लोग क्या करेंगे, ये 13 लोग शिफ्ट किए जाएंगे ओबीसी के अंदर। 21 में से 21 सीटें जो ओबीसी के हैं इसमें से लगभग आपके जो 13 जो सामान्य पद जो भूतपूर्व सैनिकों के हैं इसमें से आपके 10 के समथिंग आप माने किसी भर्ती में पूरे के पूरे 13 मिल जाते हैं और किसी में 10 मिल जाते हैं, किसी में 11 मिल जाते हैं। ये कैंडिडेट ओबीसी के अंदर चले जाएंगे जिस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में यदि सपोज कीजिए कि 11 बंदे चले गए, 21 में से कितनी सीटें बची, 10 सीटें। अब इसे 10 सीटों में जो महिला आरक्षण है वो लगाएंगे, उसकी 8 सीटें आएंगी। 10 में से 8 सीटें महिला ले गई, उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी या वो बाकी लोग ले गए, ओबीसी सामान्य पुरुष को क्या मिला। अब इस 17 अप्रैल 2018 परिपत्र की वजह से ईडब्ल्यूएस के साथ क्या अन्याय है। ईडब्ल्यूएस के और एससी एसटी के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सामान्य के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके मार्क्स कम नहीं थे, वो टॉप 13 में नहीं आए। टॉप 13 में नहीं आने की वजह से उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। इस कैटेगरी में वो सेटल ही नहीं हो पाए क्योंकि टॉप छांटे, टॉप जो सिलेक्ट किए सिलेक्शन, उसमें ईडब्ल्यूएस वालों के मार्क्स कम थे, आरक्षण का लाभ मिला नहीं। इस कैटेगरी में वो समायोजित नहीं हुए, यूआर में भी नहीं हुए। यदि यहाँ पर उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता महिला आरक्षण की तरह तो ईडब्ल्यूएस और जो सामान्य जो कैटेगरी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको लाभ मिल जाता। अब इन्हीं के जो हितैषी हैं वो उन्हीं के विरोध कर रहे हैं और उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। अब जो ये एक कैटेगरी आपको मैंने पूरी चीज़ें बताई कि किस प्रकार से ये 17 अप्रैल 2018 परिपत्र की वजह से हो रहा है। 13 सीटें टोटल छांटी गई, जो टॉप 13 जो भूतपूर्व सैनिकों ने फॉर्म भरे थे उसमें 13 में से 10 लोग ओबीसी के मिल गए। कभी 13 के 13 पूरे मिल जाते हैं, ये ओबीसी में आ जाते हैं तो ओबीसी को बाद में से महिला आरक्षण भी लग जाता है। क्या मिलता है, पूरे के पूरे पद ओबीसी के भरे गए, सामान्य पुरुष को कुछ मिला ही नहीं। नुकसान ईडब्ल्यूएस सामान्य जो कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी नहीं मिला, उनके मार्क्स कम थे, उनको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, पहले छंटनी में कर दिया। आपने उनको पहले ही छांट दिया। लेकिन जो ओबीसी समाज जो आज जो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से यदि आरक्षण का लाभ मिले तो सामान्य ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी सभी कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिकों को सही तरीके से न्याय मिलेगा और उनको लाभ मिलेगा। इसीलिए जो काफ़ी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब जो ओबीसी समाज की जो डिमांड है वो डिमांड क्या है वो मैं चर्चा करूँगा कि ओबीसी समाज क्या चाहता है। ओबीसी समाज जो डिमांड कर रहा है वो इस हिसाब से डिमांड कर रहा है, आप इस लॉजिक को समझें। किसी भर्ती में 100 सीटें हैं, ठीक, उसमें आपके आरक्षण की व्यवस्था है जो 36, 10, 21, 16 और 12 और 5 ये हो गई।
भूतपूर्व सैनिकों का हॉरिजॉन्टल विद कैटेगरीज वाइज, इसका इफेक्ट समझिए। इस वर्ड का आरक्षण की भाषाएं थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। जो 36 सीटें मिली हैं इसका 12.5% निकालो, 4 सीटें आएंगी। EWS का 12.5% निकालो, जिसको परसेंटेज निकालना आता है उन समाज के नेताओं जो हितैषी हैं उनको समझ में आ जाएगा, 1 सीट। जो 21% है इसका 12.5% 3 सीटें, और इस प्रकार से इन सभी का आप कैटेगरीज वाइज 12.5% निकालेंगे तो ये टोटल ओबीसी को एक्स सर्विसमैन को कितनी मिली, 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 सीटें आपको एक्स सर्विसमैन को मिल गई। अब इसमें फ़ायदा जो क्या है, जो UR EWS के जो एक्स सर्विसमैन है उनको फ़ायदा है। अब इनको टॉप 13 नहीं छांटने होंगे। जो EWS के हैं, जितने भूतपूर्व सैनिकों के EWS के फॉर्म आए उसमें उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो जितने जो जनरल के भूतपूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, भले ही उनके OBC वालों से मार्क्स कम हो बट वो यहाँ आएंगे। OBC के जितने यहाँ आ जाएंगे सबके आ जाएंगे, और पूरा का पूरा 12.5% आरक्षण मिलेगा। कोई नुकसान नहीं है किसी भी। ये जो कह रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के विरोध में उनका हक खा रहे हैं, पूरी की पूरी सीटें मिल रही हैं। और यही नियम जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें प्रावधान है, यही नियम है PWD विकलांग निःशक्त जन में, यही नियम है। इसी प्रकार से उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। जो ज्ञान दे रहे हैं उनको हॉरिजॉन्टल विद कैटेगरीज वाइज का मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कर दिया, बट जो हॉरिजॉन्टल विद कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल में हमेशा कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है। और ये डिमांड है जो OBC समाज के नेता कर रहे हैं, और इसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग इसको देना नहीं चाहते हैं, जो आज हितैषी बन के घूम रहे हैं। ये मेरी डिमांड है कि इसमें किस प्रकार से एक्स सर्विस मैन का हम हक खा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, समझने की बात है। मुख्यमंत्री जी को कैसे समझ में नहीं आ रहा। कार्मिक विभाग के बड़े बड़े नेता आजकल इसके विरोध में बोल रहे हैं कि OBC के विरोध में हैं, वो गलत डिमांड कर रहे हैं। कम से कम उनको इतनी तो रीजनिंग ये समझनी चाहिए कि क्या डिमांड की जा रही है, क्यों वो लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टल विद कैटेगरीज वाइज आरक्षण का प्रावधान करने में दिक्कत क्या है। ये जो मैंने, अब सबको इतनी गणित तो आती है, 36 का 12.5% निकालो, 10 का 12.5% निकालो, 21 का 12.5%, और सभी को, अब इसमें सभी जो कैटेगरी के जाति के उन सभी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, सभी लोगों को। अदरवाइज क्या है कि इससे पहले 17 अप्रैल वाले से क्या मात्र इस वाले तो फ़ायदा ले लेते एक्स सर्विसमैन, इनका बेचारों का सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान होता था, कुछ भी नहीं मिलता था। और जो आज इनके हितैषी बनकर के आवाज़ उठा रहे हैं, इनको लाभ दिलाओ, तब ये हॉरिजॉन्टल विद कैटेगरीज वाइज होगा, तब OBC आरक्षण का 17 अप्रैल 2018 का सही से और उससे उन लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी चीज़ें मैंने बताई आपको।